तो जो अंशी श्री जी का भजन करता है, तो जो अम्बा है, जगदम्बा, ये सब शक्तियां उसकी सुरक्षा करती है। आप ऐसी जगह थोड़ी जुड़े हैं, क्योंकि भोली भाली लाडली जो नील कमल लिए चल रही हैं, विपत्ति से बचाने के लिए हमें किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। इस नील कमल में ही भारी चमत्कार है। इस नील कमल का जो आशक्त चित्त है, वो त्रिभुवन का स्वामी काल भी उसके अधीन है। अरे बहुत बड़े दरबार के अपने लोग भिखारी हैं, बहुत बड़े दरबार के। बस ये बात हृदय में बैठ जाए तो झूम जाओगे। महारानी जी के आप हैं, लाडली जी के आप हैं, यहां तक पहुंच वेदों की भी नहीं है। ये तो पता नहीं कैसे जैसे तिनका उड़ करके कहीं किसी उच्च स्थान पर चला जाए। अपने लोग ऐसे हैं, अपने लोग आए थोड़ी हैं। ऐसे तिनका वायु ने कृपा की और उड़ा के बहुत पवित्र स्थान में बैठा दिया। अब तिनका सोचे कि मैं जी न, वो बेचारा तो एक कदम भी नहीं चल सकता था, ये तो वायु की कृपा हो गई। ऐसे महारानी जी की कृपा हो गई, जो हमको महारानी जी के चरणों का आश्रय और नाम जप करने का, उनकी महिमा, उनके अधीन होने का सौभाग्य मिल गया। प्रभु धर्म की मर्यादा का निर्माण करने वाले हैं। पूर्ण रूप से प्रभु को ना कोई ऋषि जानता है, ना देवता जानता है, ना कोई सिद्धगण, ना कोई मनुष्य, ना कोई विद्याधर, ना कोई चारण, ना कोई असुर, कि इतना ही है आज तक कोई नहीं जान पाया। वेद भी नेति नेति कह करके हाथ उठा दिए, पर रसिक जानते हैं। यहां रसिक नहीं लिखा है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। जाहि विरंचि उमापति नाये, तापे ते बन फूल बिलाए। सुन मेरो बचन छबीली राधा, तय पायो रस सिंधु अगाधा। ये जब बात समझ में आ जाएगी ना, तो सब समझ खत्म हो जाएगी। ये भी बात समझ लो, ये समझ में आ जाएगी तो फूले फूले घूमोगे। अरे महारानी जी का आश्रय, फिर भौं चढ़ी हो और चिंता हो, विषाद हो, मुझे समझ में नहीं आता। अरे हमारी अलवेली सरकार है, नेक हो न रिस्क हो, भूल हो न होत सके। तो बोले फिर ये बल धारण तो करो। इस बल से थोड़ी कोई पापाचरण होता है। पापाचरण तो प्राकृतिक अहम बल से होता है। मैं विद्वान, मैं जवान, मैं बुद्धिमान, मैं धनवान, इनमें पापाचरण होता है। मैं श्री जी का, मैं प्रभु का, ये तो समस्त विकार रहित करने वाला बल है। ऐसा थोड़ी कि प्रभु के बल का अभिमानी कहीं विकारों में, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं पाया जाएगा। जहां कहीं विकार होते वो अहंकार के कारण होते हैं। ये अहम सिद्ध शुद्ध परम सच्चिदानंदमय हम श्री श्यामा जी के, ये सिद्ध है। जब हम प्रकृति के संबंध से अहंकार करते हैं तो विकारी होता है। शब्द पकड़ लो। जब हम परमात्मा संबंध से हम में, वो शुद्ध ब्रह्म होता है, वो निर्विकार होता है। फिर कोई नहीं जान सकता। भगवान जितना जिसको जना देते उतने ही जान पाता है। अर्जुन जी के होश उड़ गए। जो ब्राह्मण के पुत्र पधार जाते थे तो आकर के द्वारिकाधीश के पास से शव रख देता बच्चों का, और कहता कि ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है कि ऐसे धर्मात्मा राजा के राज्य में भी अल्पावस्था में मृत्यु हो रही है। मेरे बालकों की मृत्यु में कोई बचा नहीं पा रहा। अर्जुन जी वहां बैठे थे। उनका, ए ब्राह्मण, मैं अर्जुन हूं, गांडीव धनुषधारी। मैं देखता हूं मृत्यु अब तुम्हारे बालक को कैसे ले जाएगी। मृत्यु की भी ताकत नहीं कि अब तुम्हारे बालक को छू सके। अरे बोले बातें मत बनाओ। जहां श्री कृष्ण बलराम नहीं बचा पाए वहां तुम क्या। बोले मैं श्री कृष्ण बलराम नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं। प्रतिज्ञा करता हूं यदि तुम्हारे बालक की रक्षा न कर पाया तो सबके बीच में चिता की लकड़ियों में जिंदा भस्म हो जाऊंगा। जय हो गांडीव धनुषधारी अर्जुन। चूक हो जाती बड़े बड़ों से है। इस
इसको अगर हम मंडन के भाव से लें तो उन्होंने कहा मैं श्री कृष्ण और बलराम नहीं, उनका दास हूं, जो स्वामी के बल से मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर खंडन के भाव से लें तो मैं श्री कृष्ण बलराम नहीं, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, ये नहीं बचा पाए पर मैं बचाऊंगा। दोनों भाव अगर श्रद्धा की तरफ बढ़ते हैं तो ये भाव पुष्ट होता है कि मैं श्री कृष्ण बलराम नहीं, उनका दास हूं। जो प्रभु भी नहीं कर सकते वो दास कर सकता है। ऐसा ही हुआ। जब प्रसव का समय आया वो दौड़ कर आया और कहा रक्षा कीजिए। अर्जुन जी गए, आचमन किया, भगवान का स्मरण किया और दिव्य बाणों से बांध दिया। वायु भी प्रवेश करेगी तो अर्जुन की आज्ञा से। अब पहले तो था कि प्राण निकल जाते थे, 100 मिल जाता था, अब की बालक हुआ 100 भी नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण कहने लगा, बड़े गांडीव धनुषधारी बनते थे, कहते थे मैं श्री कृष्ण बलराम नहीं हुआ। अब तो बोले फिर मैं कुछ क्षण दीजिए। अभी तत्काल अंतर्ध्यान होकर के यमपुरी में गए, आदेश किया। बोले नहीं, यहां नहीं आया, स्वर्ग गए, बड़े बड़े लोकों में गए। कहां है ब्राह्मण बालक? आए और चिता लगाने लगे। प्रभु ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे जैसे महावीर को उचित नहीं। बोले किसी काम का प्रभु नहीं। ये बात है। अब प्रभु साहब ये गांडीव धरा रह गया, दिव्य मंत्र रखे गए, योग की सिद्धियां जिनके बल से लोकांत किसी लोक में नहीं। प्रभु ने कहा अपने को निराश मत करो, अभी तुम्हारा पावर हम है, चलो बैठो। दारुक को बुलाया, प्रभु और अर्जुन बैठे, चलो दारुक चलो। दिव्य भगवान का दिव्य रथ है, आकाश में, अग्नि में, पाताल में, चराचर जगत में जहां भी घोर जलराशि को चीरते हुए अंधकार, जहां अर्जुन भी योग के द्वारा नहीं पहुंच पाए थे, गए। दिव्य प्रकाश, दिव्य महल, उसमें अंतर में देखा भगवान श्याम घन भूमा पुरुष मंद मुस्कान करते हुए विराजमान। अर्जुन ने देखा बगल में श्याम सुंदर, सामने श्याम सुंदर। भगवान के प्रणाम करो, भगवान भूमा पुरुष है। भगवान भी प्रणाम है। बोले महाराज हम उस ब्राह्मण के पुत्रों की खोज कर, हाँ बोले 6 हैं, ले जाओ 6 हैं, वो सब ब्राह्मण के पुत्र यही हैं, हम तुम्हें देखना चाहते थे तुम दोनों को, इसलिए बुलाया। हाँ ठीक है ले। अर्जुन ने कहा प्रभु ये कौन? बोले भूमा पुरुष है। बोले प्रभु अब हमारी समझ में आ गया कि हमसे चूक हो गई, हम आपको समझ नहीं पाए। नारायण आप बार बार हमको रूप दिखाते हैं, कभी विराट रूप, कभी ऐसा सब, पर प्रभु आज तक मैं आपकी महिमा का पार नहीं पाया। मैं समझ रहा हूं कि मेरी ही चूक के कारण आप ऐसा अनुभव कर, सब कुछ वही बने, उनका कोई पार नहीं पार सकता। जहां योग के द्वारा सब लोकों में जाने पर भी पता नहीं लगा, वहां एक नया लोक मिल गया जहां भूमा पुरुष विराजमान। आज तक कोई इनका अंत नहीं पाया कि भैया हम हरि को संपूर्णतया जानते हैं, ऐसा कोई नहीं। चाहे भगवान व्यासदेव जी हो, चाहे भगवान सुखदेव, कोई भी हो, सब हाथ उठा के त्राहिमाम ही बोलते, क्योंकि भगवान भगवान है, इनकी महिमा को कोई नहीं जान पाया आज तक। ऐसे प्रभु की महिमा इतनी भी बकाया नहीं रह जाएगी, समग्र रूप से जान जाओगे यदि नाम जप करोगे, समग्र रूप से। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो अधूरे नहीं आते, भगवान का जब बोध होता है तो अधूरा नहीं होता, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो कोई भी ऋषि मुनि देवता सिद्ध मनुष्य विद्याधर चारण असुर कोई पूर्ण रूप से भगवान को नहीं जान सकता। जिसे भगवान जितना जना दिए। और जब भगवान परशुराम जी के रूप में अवतरित हुए तो भगवान के ही अवतार हैं। जय परशुराम। त्रिभुवन में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं। अगर फरसा लेके प्रणाम करने वाले राजा की तरफ भी देख लिया तो बस वो समझ जाता था कि बस अंतिम श्वास है हमारी। अगर वो प्रसन्न मुद्रा में देखते थे तो उसको लगता था वंश का विनाश निश्चित, प्रसन्न मुद्रा में। और अगर कहीं रुद्र दृष्टि तो सवाल है। 21 बार पूरे भूमंडल में पहाड़ लगा दिया काट काट करके असुर स्वभाव वाले राजाओं का। अरे भयंकर रूप। जय भगवान परशुराम।
और जब भगवान राम जी के सामने महाराज पधारते, वही फरसा है, वही परशुराम जी है, वही बल विक्रम है। जहां वो थोड़ा, जनक किसने मेरे गुरु शिव का ये अजगो खंडन किया, किसकी इतनी सामर्थ। अब जनक जी तो कांप रहे हैं कि इतने शुभ अवसर में आशीर्वाद देना चाहिए, इन महाराज का यहां पदार्पण मतलब विनाश लीला निश्चित होगी, उनका स्वभाव ऐसे है। लक्ष्मण जी धीरे से कह देते कि महाराज महाराज आपको इतना गुस्सा उचित नहीं है। समझाओ विश्वामित्र जी मैं कौन हूं। पर प्रभु मुझे परिचय है आपका, आपने इसी फरसे से अपने माता के गला को काटा है, भाइयों के गले को काटा है, पता है आपकी वीरता। कोई परशुराम जी को ऐसा उत्तर दे सके? जरा जरा सी बात में जरा, जहां वो गुस्सा होते भगवान राम जी हाथ जोड़कर, नाथ बोले तू मीठे मीठे वचन बोलकर मेरे हृदय को शीतल, ये आग लगा देता है, ये तो आग लगा, तू बहुत अमृत में वचन। बोले नाथ आप जानना चाहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कौन? क्योंकि जनक जी से कहा था वो सभा से अलग हो जाए, नहीं पूरी सभा मारी जाएगी। तो नाथ ये सामर्थ्य तो किसी आपके विशिष्ट सेवक में, सेवक और हमारा अपराध करे? नहीं, ये तो वैरी का काम है, सेवक का नहीं। मुझसे युद्ध करे, जिसने हमारे गुरु के धनुष अजगव का खंडन किया वो मुझसे युद्ध करे। तो महाराज हम रघुवंशी हैं, भगवान श्री राम ने अगर काल भी ललकार दे तो कदम पीछे नहीं हटाते, पर हम आपको प्रणाम करते हैं और आपसे बार बार यही कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि अपराध किया है तो दंड दे दीजिए, क्षमा दे दीजिए, क्योंकि आपसे जो भयभीत हो जाए वही अभय पद को प्राप्त हो। परशुराम जी की बुद्धि शब्द पे गई कि काल भी सामने खड़ा हो तो रघुवंशी कदम पीछे नहीं डालते, और जो आपसे भयभीत हो जाए वो अभय हो। बोले इतनी चतुरता पूर्वक अपना परिचय तो केवल भगवान दे सकते हैं। दुर्गा सुनो, मेरे पास भगवान श्री हरि का धनुष है, अगर इसमें प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मेरा एक संशय वो दूर हो जाए। जो आज्ञा भगवान, मैं तो दास हूं आपका। ऐसे धनुष देना चाहा तो अपने आप धनुष भगवान के हाथ में चढ़ पहुंच गया और लेत चाप आप ही चढ़ गए हो। ओह अरे मैं भूल गया, ये तो मेरे साक्षात श्री चरणों में गिरे ऊपर ऐसे। अलो अब क्या तुम समझोगे? वही परशुराम है, वही राम है। भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान का स्वरूप, भगवान का ज्ञान, भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त कोई पार नहीं पा सकता। क्या करे? बस सर झुका करके और नाम जप करे तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। कोई चाहे जितना ज्ञान हो वो अधूरा ही रहता है, क्योंकि असीम अगाध अनंत समुद्र है ज्ञान के। भगवान कैसे कोई पार पा सकता है? तो ये कह रहे हैं यमराज जी, कोई नहीं जान पाता। जिसको जितना जना देते वो जैसे महापुरुषों ने कहा कि हे भगवान, मच्छर भी आकाश में उड़ता है, गरुड़ भी आकाश में उड़ते हैं, पर आज तक दोनों था नहीं पा पाए। ऐसे ही अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब भगवती यश का गान करते हैं, पर अनंत ज्ञान समुद्र, अनंत लीला समुद्र भगवान की कोई थाह आज तक नहीं प्राप्त कर पाया।